और हम लगातार उन मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दे हैं, कुछ और नहीं। न हम मुद्दों से भटकने देते हैं, न कहीं और जाने देते हैं, क्योंकि बात हम जनता के लिए करते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों की जन सरोकार की करते हैं। तो इसी बातचीत को लेकर हम राजू पाई के साथ वार्तालाप करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप भाई, आपका स्वागत, वेलकम हमारे कार्यालय में। और आपके जितने भी कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। राजू पाई को हम अक्सर आपसे परिचय करवाते थे। पुंडरी विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, जेजेपी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन इनका कद इनके प्रतिद्वंदियों ने बढ़ा दिया है। वो किस लिए बढ़ा दिया? आपने मेरा पिछला इंटरव्यू जब देखा होगा तो उन्होंने कहा कि राजू पाई के साथ 22 जिलों के लोग चलते हैं और वो लोग पुंडरी आते हैं, तो इसलिए हमने उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि आपने उनका कद बढ़ा दिया। शायद उनकी पार्टी के लोग अब उनको और बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं। तो बातचीत शुरू कर लेते हैं। राजू पाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बात को आप आरोप मानते हैं या आपकी प्रशंसा? देखिए, मैं संदीप भाई, अब ये तो लोग वो बताएंगे कि वो मुझे किस नज़रिए से देखते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई राजू पाई ने 22 जिले के लोग बुलाकर रैली कर दी, तो मेरे बड़ी सौभाग्य की बात है कि पूरे हरियाणा के अंदर मेरे को चाहने वाले, दुष्यंत को चाहने वाले, हमको प्यार करने वाले, हमको सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। फिर मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर लोग फिर बाहर से आए तो फिर कुछ महिलाएं, कुछ युवा साथी, कुछ बुजुर्ग ढोल धमाके के साथ पुंडरी शहर में विधायक के ऑफिस के सामने से होते हुए आए थे। तो फिर वो फरीदाबाद से चले थे, वो 3 दिन पहले फरीदाबाद से चलकर पैदल यहाँ से होते हुए रैली स्थल पर आए हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है। ये लोग 15-20 दिन अपनी चंडीगढ़ कोठी पर बैठकर मौज मस्ती करते हैं, ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, और फिर 20वें दिन शहर के अंदर आकर पत्रकारों को बुलाकर के इंटरव्यू छाप देते हैं और अनाप शनाप बातें बक देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को ऐसी बातों की बजाय अगर ये पुंडरी शहर के लिए काम करें, लोगों के दुख दर्द को समझें, को विकास के काम करवाएं, को अच्छे काम करें। 2.5 साल का अरसा बीतने को है। जो लूट इन्होंने मचाई, जो इन्होंने डकैती यहाँ पर डाली, ये पुंडरी शहर का हर व्यक्ति का चैन अमन सब ये छीन कर ले गए, अपना घर भरने में लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, कम से कम 2.5 साल का अरसा बीत चुका है। अरे आपने इतनी मौज मस्ती कर ली, आपने इतनी लूट मचा ली, आपने इतने डाके डाल लिए, कम से कम आप तो जनता के लिए कुछ कर लो। आने वाली जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं ऐसे लोगों का कोई ऐसे बयान देते हैं तो मैं उनको तवज्जो नहीं देता। मैं उनको तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूँ कि उनको ना बात कहने का ढंग है, ना बात करने का ढंग है, ना उनको लोगों से मिलने का ढंग है, ना उनको अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बात करने का ढंग है। तो मैं ऐसे लोगों को तवज्जो संदीप भाई मैं नहीं देता। तो ये जवाब सुन लिया होगा आपने, और इस जवाब को वहाँ भी पहुँचा दिए जिन लोगों के लिए ये जवाब दिया गया है। इस वीडियो को शेयर भी कर दें। लेकिन आपको बता दूं, मैंने जब उनके पास टूरिज़्म की चेयरमैनी थी तो उनसे पूछा था कि आप लोगों ने पुंडरी के लिए क्या किया है। हुआ कुछ दिखा नहीं, लेकिन घोटालों में ज़रूर, जो पुंडरी के तीर्थ थे उन घोटालों में ज़रूर नाम आ गया। लेकिन मैं जनता से एक बात और कहता हूँ और वादा भी करता हूँ कि जब मैं दोबारा उनसे मिलूँगा तो उनसे पूछूँगा कि आप लोगों के पास जो मौजूदा चेयरमैनी है, उस चेयरमैनी का पुंडरी के लोगों को कितना, क्या और कहाँ लाभ मिला है, ये मैं ज़रूर पूछूंगा। इस वीडियो को इसलिए भी शेयर करना ज़रूरी है। तो राजू पाई, आपकी रैली को फॉलोअप बता दिया, अच्छी बात है, उनकी सोच है। मैं वही तो कह रहा हूँ संदीप भाई कि वो लोग 15-20 दिन मौज मस्ती करते हैं और फिर 21वें दिन आकर वो इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं। तो मैं उनको सीरियस नहीं मानता। रैली फ्लॉप थी, रैली हिट थी, बात ये मायने नहीं रखती है। लोग ये मायने ये रखते हैं कि लोगों ने कितना प्यार दिया। अब चाहे वो लोग 21 ज़िले के हों, 22 ज़िले के हों, या पुंडरी हल्के के हों, शहर के हों, गांव के हों, लोगों ने वहाँ पर आकर, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि लोग CID की रिपोर्ट्स भी अपनी जेब में रखते हैं डाले। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी नज़र हम पर तो है। वो ये देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और संदीप भाई, मैं तो आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चेयरमैनी उनके पास है
उसका लाभ पुंडरी शहर, पुंडरी हलके को कहाँ हुआ, ये बताने काम करें। अब वो कहते हैं, अब पिता तो कहते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री से हमने सड़कें मंजूर करवाई, पंचायत में काम करवाएं, और जो उनका पुत्र है वो कहता है कि हम तो सिर्फ सीएम साहब की मानते हैं। भाई आपके बयान है कि नहीं है? अगर आपको उप मुख्यमंत्री से इतनी दिक्कत है और उप मुख्यमंत्री की रैली में आप नहीं आ सकते और आप इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, तो फिर आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। आप मुख्यमंत्री के पास काम लेने के लिए जाएं। उप मुख्यमंत्री से आप क्यों सड़कें मंजूर करवाते हो? आपके पंचायत के काम करवाते हो, क्यों और आप काम करवाते हो? तो फिर आप सीधे से मुख्यमंत्री से करवाएं ना। अगर जो महकमे हमारे हैं तो आप क्यों जाते हैं? तो ऐसे बयान उन लोगों को नहीं देने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आज जो विधायक रणधीर गोलन जी की जो छवि जो खराब हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इनके पुत्र का हाथ है। और आने वाले समय में आप देखना, इनकी राजनीति का अगर कोई ख़त्म करने का काम करेगा तो इनका घर का जो ये पुत्र है, इनका जो इनकी बयानबाजी है, जो इनकी मानसिकता है, ये इनकी सारी छवि को खराब करने का काम करेगा। जो उद्घाटन आपने किए थे, खुद डिप्टी सीएम ने कहा कि 40 करोड़ के लगभग आज उद्घाटन हुए हैं, और वो काम ये लोग कहते हैं, यानी कि अमित गोलन ने कहा था कि ये हमने करवाए थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री वहाँ नाम भी लेना चाहते थे कि रणधीर गोलन ने ये काम करवाए हैं, लेकिन राजू पाई ने ये कह दिया कि उनका नाम लोगे तो हमारी क्या फिर तवज्जो रहेगी? संदीप भाई, राजू पाई की सोच है ही नहीं। मैंने तो आपके माध्यम से भी कहा था कि विधायक जी आए, रैली में आए, और आप इस बात को कंफर्म करना, जो उद्घाटन का जो बोर्ड था उस पर जब नाम लिखा गया, वो भी मैंने कहा था कि भी विधायक जी का नाम लिखवाया जाए। ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल बनता है। हम जो चीज़ें विश्वास की हैं, जो इज्जत की हैं, उनको हम कम नहीं होने देते। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, ना मैं कोई ऐसी बात करता कि आप उनको ना करें जी, वो ना करें जी। विधायक जी आते, क्या अगर दुष्यंत जी के मंच पर वो आते तो क्या मैं रोकता उनको? मैं उनको बोलने से रोकता? मेरी ऐसी मंशा नहीं है। ये सिर्फ खुद कैसे लोग हैं जो प्रोपगंडा करते हैं। और आप उनसे पूछना कि ऑफिशियल उनके पास न्योता गया था कि नहीं गया था। उनके पास ऑफिशियल न्योता भी गया था। ये तो लोग खुद की ऐसी मंशा है कि उनको ये लगता है कि किसी ना किसी तरीके से भी हम ये बताएं कि जी जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए संदीप भाई, विधायक मैं नहीं हूँ, विधायक वो हैं, लोगों ने उनको बनाया है। किस बात का एहसान दिखाते हैं भाई? हमने ये करा दिया, वो करा दिया। करवाना पड़ेगा, कौन करवाएगा? विधायक अगर मैं होता, विधायक कोई और होता, तो जवाबदेही उसकी बनती। इनको लोगों ने चुना है, 40,000 वोट दिए हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है। हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि कोई गलत काम होता है उनको उठाओ। हम तो सरकार के अंदर हिस्सेदार हैं, हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक इनका दायित्व बनता है। हल्के का हर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व इनका बनता है। ये जवाबदेही है हर काम के लिए। तो किस बात का एहसान दिखाते हैं कि हमने ये कराया जी, हम ये कराएंगे जी, ये कराएंगे। अब 2.5 साल का अरसा है, हम ये प्रयास करेंगे जी, वो प्रयास करेंगे। क्या प्रयास किए आपने अभी तक? अब हमें बताएं। आप एहसान ना दिखाएं, हमने ये करवाया है। आपको जनता ने वोट दिए हैं, आपको जिम्मेवारी सौंप के विधानसभा के अंदर भेजा है। जितने भी काम आप करवाएंगे वो पुंडरी हल्के के लिए करवाएं। आप किसने रोका आपको? कौन राजू पाई, कौन दूसरा व्यक्ति, कौन बीच में आ सकता है? आप अपने काम करवाएं, करवाते जाएं। हम जो हमारा फर्ज बनता है हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी अगर रैली करें, शायद हो सकता है वो भी रैली करेंगे, तो क्या आप उस रैली में जाएंगे अगर आपको निमंत्रण मिले तो? मेरी शुभकामनाएं। अगर वो रैली करें पुंडरी हल्के के विकास के लेकर, अच्छी बात है, करने भी चाहिए। हम कोई नेगेटिव सोच के व्यक्ति नहीं है संदीप भाई। मैंने मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा, मनोहर लाल खट्टर को आमंत्रित किया जाएगा, आप जाएंगे अगर आपको निमंत्रण मिला? अगर पार्टी की तरफ से आदेश होता है, वो निर्दलीय विधायक है, मैं पार्टी का प्रत्याशी हूं, मैं पार्टी का हल्का प्रधान हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी की तरफ से आदेश ये आए कि मुख्यमंत्री जी की रैली है और जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रधान के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं को जाना है, हमें जाना है, तो निश्चित तौर पर जाएंगे। ठीक है, तो इस बयान को ज़रा सीरियसली लीजिएगा। हमने कई बार कहा कि दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। ये दिलों को मिलाने वाला आखिर कहाँ से आएगा?
क्योंकि अक्सर भाजपा की रैलियों में आपने देखा होगा कि जेजेपी को न्योता नहीं होता, और जेजेपी की रैलियों में देखा होगा आपने भाजपा को न्योता नहीं होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक को हमने न्योता दिया था, वो नहीं आए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि हमें न्योता ही नहीं मिला। अब देखने वाली बात यह है कि दो दल हैं जिनकी सरकार है, और एक वो है जो निर्दलीय है, उनकी क्या भूमिका रहती है और क्या इन दोनों संगठनों की भूमिका रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो भविष्य में क्या कुछ सोचते हैं आप, जो पुंडरी की राजनीति में लगातार जो आपने मुद्दे उठाए हैं, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे लोगों के रोजगार के मुद्दे हो, चाहे वो गांव गलियां किसान की बात हो, 55 करोड़ रुपए की आपने शायद मांग की थी तमाम गाँव के लिए, कब तक पूरी होने की आशाएं रखते हैं आप? बिल्कुल संदीप भाई, लगभग अभी मैं दुष्यंत जी से परसों मिला था। हमारी 5 मांगे जो दुष्यंत जी ने से मंजूर की हैं, वो 5 मांगे बहुत जल्दी, मैंने उसमें एक 64 जो सड़कें हैं पुंडरी हल्के की जो नवीकरण होनी है, मैंने वो दी थी। उनको दुष्यंत जी ने एस्टीमेट के लिए लिख दिया है, उनके एस्टीमेट बन जाएंगे। और भी हमारी जो को 4-5 मांगे जो मैंने मेरी मेन में हमने उसमें से चूज की थी, जो हमारे विभाग की थी, वो दुष्यंत जी ने मार्क की हैं। तो तकरीबन ये मान के चलिए 5 और सड़कों वाली 6 मांग ऐसी हैं जिनमें हमारी पाई करोड़ा फल की गौशाला की है, वो मांग भी दुष्यंत जी ने मांग ली है। तो कोई ऐसी जो 5 मांगे हैं जो दुष्यंत जी ने मान ली है, इनके बाद जैसे ही मांग पूरी होती हैं, जो और अलग मांगे हैं, जो मेरा पूरा ये मेरा मकसद है संदीप भाई कि जो मैंने 36 मांगे हल्के के लोगों के लिए दी हैं, मैं बारी बारी हर मांग को पीछे लगकर दुष्यंत जी से या दुष्यंत जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम उनको पूरा करवाने का काम करें। और मेरा तो पूरा प्रयास ये रहता है, मैं संदीप भाई फिर कहता हूँ कि भाई हम तो प्रयासरत हैं। मैं कोई भी काम करवाऊँगा वो तो एडिशनल काम है, क्योंकि मेन पावर तो विधायक के पास होती है, वो काम करते हैं, उनका दायित्व बनता है। तो मेरा भी पूरा प्रयास है कि जो लोगों के काम होते हैं, कोई मांगे हैं, कोई गलियों की नालियों की किसी भी तरीके की, तो वो उनको पूरा करवाया जाए भाई, ताकि लोगों को एक विधायक मिला है तो साथ में एक एडिशनल है जो साथी ये है भी जो सरकार में जिसकी हिस्सेदारी है वो भी काम करवाए। और आप तो निश्चित तौर पर देखते हैं कि मैंने अपना कार्यालय भी खोल दिया है कि भाई मैं एक हफ्ते के अंदर 2 बार पुंडरी कार्यालय पर लोगों की समस्याएं भी सुनता हूँ, कंसर्न जो अधिकारी हैं उनसे हम बात भी करते हैं, कोई समस्याएं। भाई मेरा प्रयास ये है कि भाई पुंडरी के जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके की समस्या ना आए, और उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करेगा, मैं फिर कहता हूँ संदीप भाई, हमारा टारगेट पुंडरी नगर पालिका के अंदर कोई भी गलत काम होता है तो उसके ऊपर मेरी नज़र है, क्योंकि पुंडरी शहर अगर कोई दिक्कत में रहेगा, कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए अगर पुंडरी के हितों पर कुठाराघात करेगा, तो फिर राजू भाई चुप रहने वाला नहीं है, मैं पीछे हटने वाला नहीं। तो गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, इस चेहरे के जो दावे और वादे हैं, उन दावों और वादों को आप याद करवाते रहिएगा जो इन्होंने कार्यालय खोला है। और वो तमाम ग्रामीण, जिन ग्रामीणों के लिए 1-1 करोड़ रुपया उस रैली के मंच पर घोषणा की गई थी, यानी कि इनके द्वारा मांग की गई थी दुष्यंत चौटाला को, वो भी आपके हैं। उनको भी आप याद दिलवाते रहिएगा इनके कार्यालय में आकर, और इनको कहिए कि वो दुष्यंत चौटाला से आप लेकर आए, क्योंकि पुंडरी के लोगों के पास ये सुनहरी मौका है। विधायक आपने चुन लिया, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे दल के नेता, यानी कि मौजूदा एक बड़ा दल जननायक जनता पार्टी, उसके नेता भी आपके लिए वहां कार्यालय खोल रहे हैं जहां पर आप आ सकते हैं। तो इन दावों और वादों की पड़ताल के लिए तो हम ये इंटरव्यू करते हैं और याद करवाते हैं उनको वो तमाम वादे आपसे जनता के बीच में आकर किए जाते हैं और बड़े बड़े मंचों के माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए हम ये वार्तालाप करते हैं, और इस वार्तालाप को आप किस तरह देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इस बारे में जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे सर, चेयरमैन के बारे में हमने अमित गोलन से पूछा था कि चेयरमैन कौन, तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। क्या दोबारा से आपकी ओर से कोई शुरू की गई है कुछ कार्यवाही ताकि चेयरमैन बनाया जाए पुंडरी का? संदीप भाई, जब आपने अगर उनसे पूछा है कि चेयरमैन कौन, अगर चुप्पी है तो आप ये मानकर चले कहीं ना कहीं मन में खोट है। हम चेयरमैन, हमने इस्तीफ़ा 3 महीने से ऊपर का अरसा बीत चुका है, इस्तीफ़ा दिया। कुछ पार्षद साथी हमारे पास भी आए थे कि जी हमें चेयरमैनी हमारे समाज को मिलने वाली है, भाई आप हमें सहयोग करें, आप इंटरफेयर ना करें, शहर का काम हो जाएगा। कुछ पार्षद साथियों ने आपके कैमरे के सामने भी कहा था
कि भाई हमारा चेयरमैन के साथ तालमेल नहीं था, हमारे काम नहीं हो रहे थे, काम रुके हुए हैं, विकास नहीं हो रहा, विकास विधायक जी विकास करवाएंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से उन पार्षदों से ये पूछना चाहता हूँ कि 3 महीने का अरसा बीत चुका है, हमारा चेयरमैन तो जा चुका है, लेकिन आपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनवाने के लिए आपने क्या प्रोग्रेस की? आप विधायक से मिले, आपने विधायक को बोला कि भाई हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आप चेयरमैन बनाएं ताकि हम विकास के काम कर सकें। आप मुझे बताइए 3-3.5 साल, ये 3 महीने का अरसा बीत चुका है, पुंडरी शहर के अंदर कहाँ विकास हुआ है? कौन से वार्ड में हुआ है? कौन सी गली बनी है? कौन सी नली बनी है? कौन सी चौपाल बनी है? कौन सा कम्युनिटी सेंटर बना है? बताइए मुझे, कहाँ पर ग्रांट जारी हुई है? आप इन झूठी बातों से बाहर आए। पुंडरी शहर के लोग पार्षदों की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि ये लोग कब मिलकर चेयरमैन बनाएं, विकास के लिए ग्रांट जारी करवाएं, हमारे अपने काम शहर के हों, गलियों के, नालियों के, लाइटों के। कब तक? अगर आप इस तरीके से लोगों को गुमराह करते रहेंगे, इनको पता है कि वहाँ पर घोटाला क्या है, मंशा क्या है। वहाँ 4 करोड़ के बिल पेंडिंग है संदीप भाई, बड़ा गोलमाल घोटाला है। जो चेयरमैन बनेगा उसके लिए कांटों का ताज है, वो बैठेंगे तो कांटे चुभेंगे, नहीं बैठेंगे तब भी चुभेंगे। और कितना गलत काम अगर कोई व्यक्ति करेगा तो फिर उसके ऊपर हम बैठे हैं, गलत काम होने नहीं देंगे, अच्छे काम करवाएं, हमारे सहयोग की जरूरत है। मैं आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चेयरमैन कोई बने, वाइस चेयरमैन कोई बने, चाहे उनको विधायक का आशीर्वाद मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो काम करवाएं, विधायक जी से करवाएं, मुख्यमंत्री से करवाएं, जहाँ मेरी जरूरत पड़े मुझे बताएं। मैं भी उनका छोटा भाई हूँ, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शहर के विकास के अंदर कोई कोताही नहीं, लेकिन अगर आप अपने निजी हित के लिए आप चेयरमैन को भी गिरा देते हैं, आप चेयरमैन के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन जो पिटारा है वो खाली का खाली। अब मैं कोई बयान सुन रहा था कोई नेता का, वहाँ पर वो कहते हैं कि जी अभी तो चेयरमैन नहीं बनाएंगे, सभी चेयरमैन हैं। चेयरमैन तो एक ही होता है, सभी चेयरमैन कैसे होते हैं? अगर आपकी मंशा अच्छी है, जब हमने इस्तीफ़ा दिया था उसके 1 हफ्ते के अंदर आप वहाँ पर चुनाव करवाते, आप पार्षदों को बुलाते, उनमें से आप एक चेयरमैन चुने, एक वाइस चेयरमैन चुने। अब तो हमारा इंटरफेयर नहीं है, उनको आप निष्पक्ष छोड़ दीजिए, वो काम करवाएं उनसे। शहर के लोग जवाबदेही हैं। आप कब तक लोगों को बरगलाएंगे? आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है संदीप भाई। लोग दबी आवाज़ के अंदर इनके कारनामे देख रहे हैं, और 1 साल के अरसे के बाद अब मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, जो ये लोग जनता की कमाई खाने के लिए बैठे हैं, विकास नहीं करवा रहे हैं, इनको 1 साल के बाद इतने भयंकर इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरीके से, मैं तो अब भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि 2.5-3 साल का अरसा निकल चुका है, आपने बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत गलत काम कर लिए। आप थोड़ा जनता के लिए सोच लें। 2.5 साल पड़े हैं, लोगों का काम करवाएं। बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना हुआ है, आप चेयरमैन बनाएं, वाइस चेयरमैन बनाएं। और मैं तो उन पार्षद मोदियों को भी कहता हूं कि भाई आप अपने हक के लिए मिलें, विधायक से मिलें, डीसी साहब से मिलें, सरकार से मिलें, चेयरमैन बनाएं और काम करवाएं। 4 करोड़ के घोटाले की बात कही है, संतोष ने 4 करोड़ का किया घोटाला। संतोष जी ने तो साइन किए ही नहीं। जो मिट्टी का मुद्दा है संदीप भाई, वो ऐसे तो पड़ा है, उन्होंने किया ही नहीं। अब आप ये देखिए ना, आनंद फानन में जो पीछे अभी सेक्रेटरी है, उनकी ट्रांसफ़र करवा दी है, उन्होंने इस बिल पे साइन करने से मना कर दिया। वो जो बिल पेंडिंग है आप देख लेना, चेयरमैन बनने से पहले वो सेक्रेटरी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई गलत जो बिल है वो पास हो जाएं। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ कि नेताओं का मुझे नहीं पता कि यानी कि आपका कहना ये है कि जो उन बिलों पर साइन करेगा, जो चेयरमैन उन चेकों पर साइन कर देगा, वही चेयरमैन बनेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इसीलिए तो ये पार्षद जितने भी हैं वो हिचकिचा रहे हैं चेयरमैन बनते हुए। उनको पता है कि उनकी शर्त ये है कि पहले चेकों पे साइन कर दिए जाएं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा है ना कि जो चेयरमैन बनेगा उसके लिए बड़ा कांटों का ताज है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है इन पार्षदों के अंदर इस कांटों के ताज को पहनने का जरूरत करेगा या कोशिश करेगा। मामला 4 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, बड़ा बहुत भयंकर सतर पर। वहाँ तो गोलमाल है संदीप भाई, हमारी पूरी नज़र है।
हम तो ये देख रहे हैं कि कौन एसडीओ, कौन जेई, कौन सेक्रेटरी गलत बिलों पे साइन करता है या कौन चेयरमैन गलत बिलों पे साइन करता है। आपने जो कार्य किए हैं, जो काम जिसके हुए हैं, जो ठेकेदार है कोई भी है, जो आपने जो काम किए हैं, काम चेक करवाएं, पेमेंट करवाएं, आप लेके जाएं। आपने काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 रुपये के काम को 10 रुपये का दिखाकर करोगे तो फिर उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जिस तरह से एक वार्तालाप हमने किया था, उस वार्तालाप में इनकी ओर से कहा गया था पुंडरी के विकास के लिए अगर हमें इस्तीफा देना पड़े तो इस्तीफा भी दे देंगे। इस्तीफा भी हो गया, लेकिन उसके बाद उनको आमंत्रित भी किया था कि अगर आप लोग आएँ, अपना चेयरमैन बनाएं, हम साथ देंगे। ना कोई साथ देने वाला आया, ना कोई साथ लेने वाला आया। इनकी ओर से इस्तीफा हो गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि उस खेमे से अब किसको चेयरमैन बनाया जाएगा। तो इसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। राजू भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप भाई, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और रोजगार के मुद्दे हम उठाते हैं। संदीप कुमार की ये विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप।